ज़्यादातर लोगों का एक डाउट होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में अंतर क्या है और कौन सा बेटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ें कर चुका हूँ। मैं आपको एक अपना फीडबैक दे सकता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है और मैं इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाता हूँ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, दोनों में अंतर क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, उसके नीचे तीसरा लेवल, उसके नीचे चौथा लेवल। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, वो किसी एक आदमी ने खरीदा, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, आपसे उसने प्रोडक्ट या सर्विस बाई किया। अब वो क्या करेगा, वो आगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी एक लेवल पे उसने खरीदा, यानी आपसे खरीदा, अब वो नेक्स्ट लेवल पे, जो अगला लेवल है, उस पे बेचेगा, यानी और लोगों को वो सेल करेगा। जिनको वो बेचेगा या जिनको वो सामान आगे प्रमोट करेगा, वो दूसरे लेवल पे आ गए। उसके नीचे, उसके आगे फिर जो वो लोग हैं, फिर वो आगे प्रमोट करेंगे, यानी वो तीसरे लेवल पे आ गए। इस तरीके से एक चेन चलता चला जाता है। इस तरीके से मल्टीपल लेवल्स होते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आपके जितना डेप्थ होगा, यानी जितने आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, उतनी आपकी कमीशन होगी। यानी जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ही ज़्यादा आपका चेक होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात है, जो पहला लेवल होता है, पहले लेवल से आपको बहुत बड़ा चेक या बहुत बड़ा कमीशन नहीं आता। ठीक है, कुछ कंपनीज में आता है, जैसे जो कंपनीज बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं उसमें आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आपको ज्वाइन करना है, यानी अगर आप चाहते हो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव बना, वहाँ पे काम करना, तो उसके लिए आपको 30,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही, या 30,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट की सेल्स करनी पड़ेगी, तभी आप आगे लोगों को प्रमोट कर सकते हो। यानी आपके लिंक के थ्रू अगर वो ज्वाइन करते हैं, तो आपको 6,000 या 6,500 का एक कमीशन होता है, वो मिलता है। ये जो कमीशन का अमाउंट है, ये बदलता रहता है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट ऐसा ही होता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, मल्टीपल लेवल्स पे पैसे मिलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल सकते हो, आप पूरी जान लगा सकते हो, आप एक लेवल पे काम कर सकते हो। यानी आप इस आदमी को बता सकते हो, इसको बता सकते हो, इसको बता सकते हो, इसको बता सकते हो। इनमें से चारों लोगों ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, यानी चारों लोगों ने आपसे प्रोडक्ट बाई कर लिया। बट वो आदमी आप आगे काम करेगा या नहीं करेगा, उसका कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आपका जो करियर होता है, कहीं ना कहीं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग एक बार कंपनी ज्वाइन करते हैं, वो एक कंपनी में ज़िंदगी भर नहीं रहते, वो दूसरी कंपनी स्विच कर लेते हैं। जो दूसरी कंपनी में गए हैं, वो तीसरी कंपनी स्विच कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है। ठीक है, तो जिनके वो नीचे थे, उनका बिजनेस डाउन होता है, क्योंकि वो जितने भी लोग थे, वो किसी और कंपनी में चले गए। तो कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी होती है दूसरे लोगों पे। दूसरे लोग अगर काम करेंगे तो आपको कमीशन आएगा, आपका प्रॉफिट बनेगा। और ये डेप्थ का बिजनेस है, इसमें जितना ज़्यादा डेप्थ होगा, उतना ही बेटर प्रॉफिट्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि डेप्थ क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पेपर पे लिखना बड़ा आसान है कि एक आदमी, एक गोला मैंने यहाँ डाला, दो गोले मैंने यहाँ डाले, उसके नीचे दो गोले मैंने यहाँ डाले। तो एक तो बहुत सारे लोगों को ये जो बिजनेस प्लान होता है, ये जो बिजनेस मॉडल होता है, बड़ा कम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि कोई 4%, 5% परसेंटेजेस में बात चल रही होती है। और एक आम लेमैन लैंग्वेज में, यूजुअली ये आसान भाषा में ये जो इनका प्लान होता है, वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक कम्प्लेक्स बिजनेस है आज की डेट में। ऐसा मुझे लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है और हर जगह सेम एक्सपीरियंस रहा है। आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल के किसी को ज्वाइन करवा सकते हो, बट क्या वो आदमी जिसको आपने ज्वाइन कराया, क्या ये आदमी काम करेगा? क्या ये आदमी डेडिकेटेड है काम करने के लिए? आप अपनी गारंटी ले सकते हो क्या? ये आप इसकी गारंटी ले सकते हो? मान लो आपके साथ ये चलो आगे भी बढ़ता है, कल को एक कंपनी अगर छोड़ देता है, ये दूसरी कंपनी में चले जाता है, इसको किसी और ने ऑफर दे दिया, फिर? तो सारी की सारी बात ये है। दूसरी बात आती है एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग में बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है। जैसे मान के चलो, आपके अपनी लैपटॉप की शोरूम है, यानी आप लैपटॉप बेचते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी ने आपसे लैपटॉप बाई किया, एक लैपटॉप बाई किया, एक लैपटॉप पे आपका जो कमीशन था, आपका जो प्रॉफिट था, वो 5,000 का था। अगर वहीं दो लोग आपसे खरीदेंगे तो आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया उस दिन, तीन लोग खरीदेंगे तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये बिजनेस चलता है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि कितने लोग आपसे बाय कर रहे हैं और आपका एक डायरेक्ट कमीशन है।
ठीक है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं होता कि तुम्हारे नीचे आएगा तो तुम्हें इतना मिलेगा, उसके नीचे आएगा तो मल्टीपल लेवल्स नहीं होते। एफिलिएट मार्केटिंग में यूजुअली जो काम होता है ये एक लेवल या मैक्सिमम 2 या 3 लेवल पे काम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और इनका बिजनेस मॉडल जो होता है बड़ा सिंपल होता है कि तुम्हारी इतनी सेल आएगी तो तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, यानी एक सेल से 5,000, 2 सेल से 10,000, 3 सेल से 15,000, 4 सेल से 20,000। ये डिपेंड करेगा हर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के प्राइस पे, ठीक है। बट ये जो अमाउंट होता है ये फिक्स होता है। आपको पता है कि मैं अगर एक सामान बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहली बात है ये एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। दूसरी चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग जो भी आदमी करता है आज की डेट में ये इंटरनेट के थ्रू करता है, तो ये एक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप इसे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। एंड आपको क्या समझना है कि ये जो सोशल मीडिया ये जो इंटरनेट है इस पर मार्केटिंग करते कैसे हैं, इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ समझनी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ के, ये बेसिक्स समझ के आप ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है इसको प्रमोट कर सकते हो और अपना कमीशन जनरेट कर सकते हो। या मल्टीपल लेवल्स का चक्कर नहीं होता। प्लस अगर मान लो एक आदमी काम नहीं भी करता है फिर भी जितना कमीशन बनना था उतना बन गया। यूजुअली जो कमीशन होता है, जो अमाउंट होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। मान लो अगर एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10,000 रुपीज़ है तो आपका कमीशन कम से कम 5,000 होगा, ठीक है। 50% मान के चलो, एक अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम इतना एवरेज पे कर देता है। हर किसी पे लागू नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट हर, ये मान के चलो कि 50% या ऊपर। कई 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 एफिलिएट प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो 80%, 90%, इनफैक्ट 100% भी कमीशन देते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम। तो इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाना ज़्यादा बेहतर आइडिया है आज की डेट में एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्क बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो कि मैं 100% एफर्ट डालूंगा, बट क्या सामने वाले की आप जिम्मेदारी ले सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो? अगर वो काम नहीं करेगा तो आपका बिजनेस डाउन है, या उसने काम छोड़ दिया, उसने बीच में काम कोई प्रॉब्लम आ गई, उसने बीच में काम छोड़ दिया तो फिर इशू है, ठीक है। तो हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बिजनेस मॉडल हर किसी के लिए नहीं है। यंगस्टर्स बहुत सारे हैं जो चाहते हैं हम MLM करें, वेस्टीज करें, ओरीफ्लेम करें। तो प्लीज़ अभी जो आपका टाइम है, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आप इंटरनेट बेस्ड कोई काम करो, आप ब्लॉगिंग करो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, आप फ्रीलांसिंग करो। आपका टाइम ये सब करने का है। जब आप यहाँ से अर्निंग कर लो उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने को, मेरे पास टाइम है इन्वेस्ट करने को, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार ट्राई करके देख सकते हो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के, स्टिल आपको लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि लोगों को एक क्लैरिटी हो कि भाई करना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करें या एफिलिएट मार्केटिंग करें। तो मैं आज भी एफिलिएट मार्केटिंग को ज़्यादा वेटेज देता हूं क्योंकि एक होम बेस्ड बिजनेस है, इंटरनेट पे किया जा सकता है। दूसरी बात है इसमें कमीशन बड़ा फिक्स होता है कि इतने पैसे, इतनी, एक आदमी ने अगर आपसे ये प्रोग्राम बाय किया, प्रोडक्ट बाय किया, सर्विस बाय किया तो उसका कमीशन इतना है, ठीक है। ये एफिलिएट प्रोग्राम होता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ बेसिक्स है, बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको टीम बनानी पड़ेगी, उस टीम से आगे काम करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग काम है। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं इस फील्ड में, इसके पीछे भी दो चीज़ें हैं। कई लोग इसे जेन्युइनली करते हैं, कई लोग जेन्युइनली टीम बिल्ड कर रहे हैं, कई लोग एक ऑफर दे के या फ्रॉड करके टीम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने कई सारे लोगों को देखा है, आजकल झोल झाल क्या चल रहा है, वो अपने चेक्स को ना एडिट कर लेते हैं, ठीक है, और अपने चेक्स को दिखा देते हैं। गाड़ी उन्होंने कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि हमें इस कंपनी से इतने पैसे मिले, या हमें BMW कार मिली, या हमने वरना बाय करी। बट पता लगता है कि उन्होंने अपने जो घर पे अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे लिए थे, कुछ सेविंग्स थी उनकी, वो जोड़ के उन्होंने वो बाय किया। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता लगेगी, ठीक है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग रेंट पे कार उठा ले आते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, जो ऑडियंस वहाँ बैठी हुई है सेमिनार हॉल में या जूम मीटिंग पे, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगी, वो कैसे हमारा प्रोडक्ट बाय करेगी। तो ये जो गाड़ियाँ दिखा के, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा के, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा के हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये उनकी एक डिसेंट सी स्ट्रैटेजी होती है। हालांकि कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट आता है, मार्केटिंग का पार्ट आता है, बट फिर भी मैं आज की डेट में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप यंगस्टर हो, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। अगर आपको करना भी है तो पहले आप एक इनकम सोर्स बना लो, चाहे आप ब्लॉगिंग के थ्रू बनाओ, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू बनाओ, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बनाओ, चाहे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू बनाओ। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ठीक है।
तो इस वीडियो को मैं इसी बात के साथ एंड करता हूँ। जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं